अमरीकी सदर ईरान जंग के खात्मे के लिए पुरउम्मीद। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान समझदारी का मुजाहरा करेगा। अफजोदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम ईरानी अफजोदा यूरेनियम हासिल करेंगे। मज़ीद कहा कि ईरान के मामले पर नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग ख़त्म हो गई तो बरतानिया ने कहा वो जहाज़ भेजेगा। ये अच्छा नहीं। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियात और हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। मैंने 8 जंगें रोकी जिनमें पाकिस्तान भारत जंग शामिल है। पाक भारत जंग के दौरान 11 जहाज़ गिराए गए। ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल से दूसरी मुलाकात। अब्बास अराग़ची मस्कत से इस्लामाबाद पहुँचे थे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की। अपने हरमुज़ के नए ज़ाब्ते, नाकाबंदी के खात्मे, मुआवजे और अदम जारियत पर बातचीत। मुज़ाकरात का एटमी मामले से ताल्लुक़ नहीं। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा जुमे की रात इस्लामाबाद आए थे। हफ्ते को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। अब्बास अराग़ची पाकिस्तान में मुख्तसर क़याम के बाद रूस रवाना। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज दौरा मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस में तैनात ईरानी सफ़ीर कहते हैं कि अब्बास अराग़ची रूसी हुकाम से मुज़ाकरात और जंग बंदी की सूरत हाल पर मशावरत करेंगे। अब्बास अराग़ची जंग के खात्मे से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात की तफसीलात से रूस को आगाह करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पेशरफ्त पर बातचीत। सालसी की कोशिशों का भी जायज़ा लिया गया। ईरान अमरीका फ़ौजी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर मशावरत। ओमान के सुल्तान को सियासी पेशरफ्त और ईरानी नुक़्ता नज़र से आगाह किया गया। ओमान का मसाइल को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हम मनसब को टेलीफोन। मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त और सिफारती कोशिशों पर बातचीत। अब्बास अराग़ची का यूरोपीय ममालिक से जंग के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करने का मुतालबा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कतर और ईरान के हम मनसबों से राबता। जंग के खात्मे के लिए की गई कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और आवाम का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अमन कोशिशों को सराहा। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। जंग के खात्मे और खत्ते में पायदार अमन के लिए अहम इक़दाम किए। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। ये ब्रदर, दोस्त और हमसाया मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियत का नतीजा है। पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद। वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। अमरीकी सदर और नायब सदर जेडी वैंस महफूज रहे। तकरीब के शुरका मेज़ों के नीचे छुप गए। हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने सदर ट्रंप और उनकी अहलिया को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी ख़त्म कर दी। हिल्टन होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। प्रेस डिनर में 2600 से ज़ायद अफराद शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, फायरिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। हमला आवर का हदफ मैं ही था। ये पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ हो। मुलजिम कैलिफोर्निया का रिहायशी। तफ्तीश जारी है। हमला आवर के ख़ानदान को मालूम था उसे मसाइल का सामना है। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। एक अहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनक़्क़िद करेंगे। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में महफूज बॉल रूम की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। कहा महफूज बॉल रूम होता तो फायरिंग का वाक़या पेश न आता। मनसूबे के खिलाफ केस मज़ा का खेज़ है, फौरी ख़त्म होना चाहिए।
हमलावर के मकासद के बारे में ताहाल कुछ मालूम नहीं। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी दिखाई और बड़े नुकसान से बचाया। मुलजिम होटल में क़याम पजीर था। हमलावर की 31 साला कोल टॉमस एलन के नाम से शनाख्त हुई। मुलजिम कैलटेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की तफसीलात भी मंजर आम पर आ गईं। मुलजिम को 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। हमले के वक्त कोल टॉमस एलन शॉटगन, पिस्टल और मुतादिद चाकुओं से लैस था। एनी शाहिद खातून के मुताबिक मुलजिम ने बॉल रूम के करीब कमरे में हथियार छुपाए हुए थे। कमरे में ही हथियारों के पुर्जे जोड़े। हमलावर ने कम से कम 10 फायर किए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। सदर ममलिकत का अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा वाक़या घिनौना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि एशिया में फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। शुक्र है कि सदर ट्रंप, उनके अहलिया और दीगर अफराद महफूज हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा कि किसी भी महज़ब मुआशरे में तशद्दुद नाक़ाबिल बर्दाश्त है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल, ईरान की जानिब से ख़ित्ते के ममालिक को निशाना बनाने और दहशतगर्दाना मिसाइल हमलों के असरात का जायज़ा। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने मुकम्मल यकजहती पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर। ईरान अमरीका डील में अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत शामिल होनी चाहिए। उर्दन के बाद से अब्दुल्ला दौम की कुवैती वज़ीर ख़ारजा जिरा जाबिर अल अहमद अल सबा से गुफ्तगू। कहा कि खलीज की सलामती और दुनिया की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। उर्दन शाही दीवान के मुताबिक मुलाकात में उर्दन और कुवैत के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका अरब कोशिशों को तेज़ करने पर भी तबादला ख़याल। अमरीकी फ़ौज से ताउन और बहरी हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। ईरानी बहरिया ने 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। ईरानी खबर रसा इदारे ने पासदारान इनक़लाब के बयान का हवाला देते हुए बताया कि कार्रवाई इंटेलिजेंस निगरानी के बाद की गई। कब्जे में लिए गए जहाज़ों ने 6 माह के दौरान अमरीकी बंदरगाहों के मुतादिद सफ़र किए। अमरीकी पाबंदियों का शिकार क्यूबा के सुपर ऑयल टैंकर ने अपना हुर्मुज़ अबूर कर लिया। क्यूबा के ऑयल टैंकर पर ईरान से तेल चीन को सप्लाई करने का इल्ज़ाम। अरब टीवी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में ईरानी समेत 5 बहरी जहाज़ों ने अपना हुर्मुज़ अबूर किया। दुश्मन अपना हुर्मुज़ पर अपना जबरी कंट्रोल मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। डिप्टी इंस्पेक्टर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने कहा, दुश्मन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। दुश्मन ईरान के तेल के वसाइल को लूटने के दर पर है। ईरान वेनेजुएला नहीं जिसके वसाइल आप लूट लें। दुश्मन ने जारहियत की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले, 6 अफराद शहीद, 17 जख्मी हो गए। इसराइल ने कंतारा, कसेर, वादी हसन, योमोरो और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। योमोहरुल शफीक में मोटरसाइकिल और ट्रक पर ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का बिन्त जबेल ज़िला में फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद, 17 जख्मी। लबनान में शहादतों की तादाद 2496 हो गई, 7000 से ज़ायद जख्मी हुए, 1,20,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। लाहौर की बड़ी सड़कों को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज़ का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक पर इज़हार तशवीश। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। ज़िगज़ैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। लेन, लाइन और वन वे की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की हिदायत। सड़कों के अतराफ नाजायज़ पार्किंग के सद्देबाब के लिए भी सख्त इक़दाम की हिदायत। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने 6 माह में 5 लाख से ज़ायद चालान किए और 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ
पकड़ी। वज़ीर आला ने CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हतब दे दिया। मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि कानून पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए छोटी बड़ी सड़कों पर कम उम्र लड़कों की ड्राइविंग की रोकथाम ज़रूरी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सकरन शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, दादू और मिट्टी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी 44, हैदराबाद डीजी खान 43, सखर, जंग और भक्कर में 42, लाहौर में 38, पेशावर 37, कराची 35 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री। 5 मई तक शदीद गर्मी की लहर रहने का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में पारा भी बढ़ने का इम्कान। अवाम को शदीद धूप के औकात में गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज का मशवरा। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को हीट वेव प्लान फाल करने की हिदायत कर दी। डीजल फार्मूला तब्दीली किसी दबाव का नतीजा नहीं। पेट्रोलियम डिवीजन और रिफाइनरीज के दरमियान रजाकाराना मुआहिदा तय पाया। रिसर्च टीम से मशावरत के बाद अबूरी फार्मूला तैयार किया गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का बयान। कहा कि रिफाइनरीज को अपग्रेड और मुकम्मल डी रेगुलेशन की तरफ बढ़ना है। रिफाइनरीज को आलमी सतह के मुताबिक मुनसिफाना कीमत देना ज़रूरी है। कीमत अदायगी से मकामी रिफाइनरीज को भारतीय रिफाइनरीज के हम पल्ला लाया जा सकता है। मकसद वैल्यू एडिड मसनूआत की पैदावार बढ़ाना है। ज़्यादा मुसाबिकत से सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन। पाकिस्तान की माशी बेहतरी के लिए पॉलिसी तसलसल ज़रूरी है।